नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर चीन से आपको बता रहे हैं, जहां तख्ता पलट की अटकलें तेज हो गई है। खबर सामने आ रही है कि चीन में तख्ता पलट हो गया है और कल हमने आपको बताया था कि कैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और एक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि शी जिनपिंग की हत्या कर दी गई है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ बड़ी खबर आ रही है चीन से? देखिए, चीन से कोई खबर ही नहीं आ रही और इसलिए अफवाहों का बाजार गर्म है। चीन एक वर्ल्ड पावर है और वैसे तो उनकी जो एजेंसियां हैं जो पूरी दुनिया में अफवाह फैलाने का काम करती हैं, चाहे वो शिन्हुआ हो या फिर ग्लोबल टाइम्स हो, जो चीनी सरकार के हर क्रियाकलापों के बारे में दुनिया को अवगत कराता है, वो दरअसल इस मामले में पूरी तरीके से चुप है। ये अफवाहों को आप बाकायदा प्रमोट करने का काम कर रहे हो। तो क्या तस्वीर उभर के आ रही है? अभी कुछ अमेरिकन जर्नलिस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि तख्ता पलट भी हो गया है, उनको हटा भी दिया गया है और हाउस अरेस्ट वो पहले से थे, अब उनको वापस ना आ सके उनको रास्ते से ख़त्म कर दिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है। तमाम तरह की चीज़ें बात की जा रही है। अब दिक्कत क्या है कि चीन की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं और चीन से कोई सच बताने के लिए तैयार भी नहीं। दिक्कत क्या है इसमें कि चीन की ऑफिशियल लाइन अब तक दुनिया को मालूम नहीं है और जितनी भी एम्बेसीज हैं, जितने भी वहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं, जो चाइना के तमाम एक्सपर्ट्स हैं, वो इस चीज़ का खतरा नहीं उठा सकते कि वो कोई ऐसी बात कह दें जिससे आगे चलकर सिचुएशन बदल जाता हो। जैसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि वहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब जैसे ली कुआमिंग, वो जनरल जिसे शी जिनपिंग ने हटा दिया था, वो जो सबसे टॉप मिलिट्री सेमिनार उसमें वो अचानक नजर आते हैं शनिवार को। एक तो जब से वो समरकंद से वापस लौटे, जो एससीओ की मीटिंग हुई, शी जिनपिंग कहीं नजर नहीं आ रहे और एक ऐसा जनरल जिसको शी जिनपिंग ने हटा दिया, वो सबसे टॉप मिलिट्री मीटिंग में मौजूद नजर आ रहा है। तो इसका मतलब तो साफ है कि शी जिनपिंग के हाथ से नियंत्रण चला गया है। अब इसमें कई सारे सीनियर्स रोल प्ले कर रहे हैं और इसका बैकग्राउंड भी समझ लीजिए कि ये क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि अक्टूबर में वहाँ पे शी जिनपिंग अपने आप को चाइना का राष्ट्रपति पूरे जीवन भर के लिए घोषित करवाने वाले हैं कि जब तक वो जिंदा रहेंगे, इसके बाद वो अगर अपने इस प्लान में कामयाब हो जाते हैं तो वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कानूनन वो चीन के राष्ट्रपति बने रहेंगे। और यही जो कम्युनिस्ट पार्टी में जो सीनियर जो शी जिनपिंग से जो पहले जो आए, उन लोगों को ये खटक रहा है और इसलिए वहाँ पे पहले से ही एक डिस्कंटेंट शी जिनपिंग को लेकर के, शी जिनपिंग लगातार ये जो एक्सरसाइज लेह के अंदर हो रहा या ताइवान में हो रहा या दुनिया में चीन को एक वर्ल्ड पावर के रूप में बहुत ही एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के साथ लेकर के आगे जाना, एग्रेसिव तरीके से जो सड़कों से दुनिया को जोड़ने का जो एक मुहिम सी पैक हो गया, ये तमाम तरह के जो बहुत बड़े बड़ी योजनाओं को लेकर शी जिनपिंग वो अपने आप को माओ के बराबर कि माओ सेतुंग के बराबर का लीडर घोषित करवाना चाह रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही थी। तो कुछ एक्शंस उन्होंने पीछे लिए, तीन बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स को जो है बाकायदा डेथ सेंटेंस करवाया। कई सारी चीज़ें हुई हैं कि जिसमें ऐसा लग रहा था कि शी जिनपिंग के विरोध में वहाँ पार्टी, आर्मी, पॉलिटिशियंस और कई सारे लोग वहाँ पे ऑलरेडी खड़े हो चुके थे। लेकिन चूँकि चीन में कोई डेमोक्रेसी नहीं है,
ये पूरी तरीके से एक टोटलिटेरियन स्टेट है। इस वजह से कोई सामने नहीं आ रहा था और ये मौका देखा गया कि वो विदेश में हैं, वापस लौटते हैं, अचानक से उनको गायब कर दिया जाता है। गायब करने के बाद जो मीटिंग्स होती हैं उसमें क्या क्या फैसले लिए गए ये बताया जा रहा है कि ही इज़ नो मोर द आर्मी चीफ। आर्मी का कमांडर इन चीफ भी वो थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के भी हेड थे। तो ये तमाम उनसे सारी चीज़ों अधिकारों को जो है वो छीन लिया गया है। अब जो खबर आ रही है यूरोप से कि ये बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग को खत्म कर दिया गया है, उनकी मौत हो गई, हत्या कर दी गई है, वो एक एप्रीहेंशन, क्योंकि जिस हिसाब से चीन का इतिहास रहा है कि भाई आपने भी अभी 3-3 लोगों को, बड़े बड़े मिलिट्री जनरल को डेथ सेंटेंस दिया, तो आपके साथ भी वही होगा। आप देखिए जहाँ जहाँ वामपंथी हैं, जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट रिजीम होती है, वहाँ पे जो सत्ता परिवर्तन जो होता है वो बड़ा वायलेंट होता है। ये उनका ट्रेट है, वो कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में चुनाव होते हैं, बहुत विरोध के बावजूद चुनाव में जो फैसला होता है बिल्कुल जो ट्रांसफर ऑफ पावर जो है स्मूथ हो जाता है। जैसे मनमोहन सिंह हारे, मोदी जी जीत गए, तो कोई बवाल, कोई टैंक आया रोड सड़क पे? क्या नहीं आया। तो ये जहाँ कम्युनिस्ट रिजीम होता है वहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं। चाहे आप रूस की कहानी ले लें, चाहे आप नॉर्थ कोरिया ले लें, आप चाइना में भी जो पहले जो हुए हैं उसके अंदर भी बहुत सारी साजिशें, कोई बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। तो किस तरीके से ये जो सन की नॉर्थ कोरिया का जो सन की तानाशाह है, कैसे अपने विरोधियों को तोप के आगे खड़ा करके उड़ा देता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही है। और जिस हिसाब से जो पैरामिलिट्री मूवमेंट है, जिस हिसाब से वहाँ सब कुछ हो रहा है, तो ये अज्यूम करना, ये जो अमेरिकन और यूरोपियन मीडिया के जरिए जो बात बताई जा रही है कि उनकी हत्या कर दी गई है, तो ये एक एजम्पशन हो सकता है। जैसे कि आपने बताया कि वो चाहते थे कि वो हमेशा के लिए राष्ट्रपति पद पे ही विराजमान रहे, जिसको लेकर वो अनाउंसमेंट करने वाले थे। क्या यही एक बड़ी वजह मानी जा सकती है कि अचानक से वो समरकंद से वापस लौटते हैं, उन्हें बीजिंग एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है, या कल जिस तरह से हाउस अरेस्ट की खबर सामने है, उसके पीछे का रीजंस क्या यही हो सकते हैं? देखिए, वहाँ पे हकीकत यह है कि जो दिक्कत यूएसएसआर के सामने थी, वही दिक्कत से चाइना भी जूझ रहा है। आप एक प्लान पे काम कर रहे हो, मेगा प्लान की 2050 तक दुनिया में जो है वामपंथी विचारधारा की सरकारें हर जगह बिठा लेंगे। आप ये काम कर नहीं सकते, तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रोपेगेंडा के ऊपर, फोर्स के ऊपर और फॉरेन पॉलिसी को जो है आप लेकर के चल रहे हो। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जब कोई लीडर अपने आप को इतना महान बनाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आपको वहाँ की जनता का समर्थन हो। आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले लिए, खर्च आपने आर्मी पे कर दिया, स्पेस पे रिसर्च में कर दिया, आपने जो अपने जो विश्वव्यापी जो प्रोजेक्ट्स हैं सड़क बनाने का, उसमें आपने खर्च किए, आपने लोन देना शुरू कर दिया, और धीरे 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 चीन प्रोपेगेंडा के जरिए एक बड़ी इकॉनमी, एक बड़ा सक्षम और बहुत ही खुशहाल मुल्क बनाने में, इमेज बनाने में कामयाब रहा। लेकिन अंदर खाने वहाँ बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। लोग शी जिनपिंग से नाराज़ हैं। आप कुछ दिन पहले हम लोग ने भी स्टोरी चलाई थी, पूरी दुनिया जान रही है कि बैंक के पास पैसे नहीं बचे हैं। लोग जाते हैं बैंक पे अपना ही पैसा निकालने, वहाँ पे उनके साथ पिटाई होती है। तो वहाँ पे बेरोजगारी, वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं, मतलब ये कि आपने एक प्लान किया चीन को एक ग्लोबल पावर बनाने का, लेकिन आप इस सनक में आपने चीन की जनता का विश्वास खो दिया, क्योंकि उनकी माली हालत जो है वो खराब होती चली गई। एक दूसरा, आपने इस तरह का एक डिस्कोर्स खड़ा कर दिया कि भाई माओ से तुम के बाद मैं, तो ऑब्वियसली दूसरे लोग भी आपसे नाराज होंगे, जो आपके साथ के हैं, आपके सीनियर्स अभी भी जिंदा हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर डिस्कंटेंट, लोगों में डिस्कंटेंट, दूसरी तरफ आपने जितने भी जो फॉरेन पॉलिसी आपने जो इख्तियार किया, उससे विदेश में भी आपके दुश्मन पैदा हो गए। मतलब
पार्टी भी नाराज, आर्मी भी नाराज, लोग भी नाराज, इंडस्ट्री भी नाराज। अभी देखिए वो कौन था, एक अली बाबा, उसको आपने गायब करवा दिया, तो ये गलत मैसेज गया। तो ये आप देखिए कि हर तरफ से शी जिनपिंग ने दुश्मनी मोल ले ली, और ये इस तरह के सिचुएशन में ये होना ही था कि आपके पास उस तरह का समर्थन नहीं है। वन चाइना और चाइनीज नेशनलिज्म, चाइनीज कल्चर को लेकर के आप अपने आप को उतना बड़ा क्रिएट करना चाह रहे हो, लेकिन ग्राउंड में आपके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो इस तरह के लीडर्स के साथ ये अक्सर होता है, कोई पहली लीडर नहीं है। जो सोर्सेज से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, जरा वो दिखा दे। देखिए, सिन्हुआ गेट पर एलिट फोर्स तैनात है, तैनाती की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाउस अरेस्ट के अंदर है, लेकिन जो वहां का सिन्हुआ गेट है वहां पे भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती आप देख सकते हैं। ये वहां का सिन्हुआ गेट है जहां पे पैराट्रूप्स भी तैनात है। तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी नजर आ रही है, जिस तरह से शी जिनपिंग घर के अंदर बताया जा रहे हैं हाउस अरेस्ट है, पर खबर हमने आपको ये बताई कि हत्या की भी खबर सामने आ रही है। पर बाहर जिस तरह से चीनी सैनिक तैनात है, वो क्या इशारा कर रहा है, क्या मैसेज दे रहा है? देखिए, दो बातें हैं। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इसकी थोड़ी सी रिपोर्टिंग गलत हो रही है कि किसी विदेशी जर्नलिस्ट ने वहाँ पे किया है, और ये सरकाज़म में इस तरह से किया गया, इंडियन मीडिया ने इसको गलत तरीके से प्रचारित किया है। तो खैर, ये इनका काम है। दो बातें हो सकती है। एक, इस तरह का जो मूवमेंट, जो तस्वीरें आ रही है, जो वीडियो जिसका फुटेज आ रहा है, जिसको कोई बाकायदा निकेट नहीं कर रहा है कि बीजिंग की तरफ आर्मी का बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है। दो ही वजह हो सकती है, एक कि कोई इमरजेंसी हो, या दूसरा कि कोई सेना का ऑपरेशन हो। दो ही चीज़ों, एक्सरसाइज भी हो सकता है कि भाई ट्रुप मूवमेंट है यहाँ से वहाँ। लेकिन बीजिंग एयरपोर्ट में फ्लाइट्स को रद्द करना, ये तो आम लोगों को यस, ये बात अगर आप तार से तार जोड़ते चले जाएं कि चूंकि ये खबर चीन की तरफ से, सरकारी एजेंसी की तरफ से कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें और ये कंफर्मेशन साफ साफ नज़र आ रहा है ऑन द ग्राउंड कि भाई फ्लाइट्स नहीं चल रहे हैं। वन, नंबर टू, मूवमेंट हुआ है, तो मूवमेंट की दो ही वजह हो सकती हैं कि अचानक से आप जो है भेज रहे हैं, इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे जो आर्मी को मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये हिस्सा हो सकता है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो या फिर एक्सरसाइज हो। अब वहाँ से अगर आप कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देते, आपका टॉप आर्मी कमांडर्स की मीटिंग होती है, उसमें चीफ ऑफ द आर्मी जो कमांडर इन चीफ है शी जिनपिंग, वो गायब है, और वो शख्स नज़र आ रहा है जिसे शी जिनपिंग ने हटा दिया था, तो सवाल पूछा जाएगा। फिर प्लेन को आप कैंसिल कर रहे हो, फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो रहा है, आप मूवमेंट कर रहे हो, और आपकी तरफ से बिल्कुल चुप्पी है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो ये ऑल ऑफ अ सडन इस तरह का जो खबर जो वहाँ से आ रही है, वो चीन की एक हकीकत को भी बयां कर रहा है। अदरवाइज़ चीन की तो यह आदत है कि दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी चीन के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा या कोई खबर या कोई अफवाह उड़ती है, तो इमीडिएटली रिएक्शन आता है। 48 घंटे से बवाल मचा हुआ है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, और चीन की सरकार की तरफ से ये चुप्पी ये बताता है कि ये धुआं सिर्फ ऐसे नहीं है, बीजिंग जल रहा है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो चीन में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ी अपडेट जरूर सामने आएगी। हालांकि सोशल मीडिया से जो खबरें सामने आ रही है, कुछ अफवाहें भी उड़ रही हैं, वो हमने आपको बताया क्योंकि ट्विटर बैन है वहां पे, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है उससे कल ये पता चला था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पर अभी बड़ी अपडेट के सामने आ रही है कि हाउस अरेस्ट के बाद उनकी हत्या भी कर दी गई है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीनी सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं सामने आ रहा, और बयान सामने नहीं आ रहा तो जो अफवाह फैल रही है उस पे मुहर लगती हुई नजर आ रही है कि चीन में तख्ता पलट हो चुका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।